जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और हम आपस में बहुत कम मिल पा रहे हैं क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा, आप सभी जानते हैं। लगातार क्लासें काफ़ी सारी ऐप पे चल रही हैं, ऑफलाइन है और ऐप पे भी है। तो लगातार, लेकिन इसी बीच दोस्तों कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण ज़रूर सामने आई है। और ये पहले से तय था, लेकिन समय लग रहा था। सरकारी तंत्र है, समय तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, क्या? तैयारी, जो कि हमें करनी चाहिए। परीक्षाओं का दौर निश्चित रूप से है, बहुत सी परीक्षाएं इस बार होने वाली है, बहुत सी नई भर्तियां आपके सामने होंगी। और कहीं ना कहीं ये मानना तय है कि हर विभाग में कुछ न कुछ भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। जो विभाग में आपको जाना है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है बेहतरीन सेशन रहेगा आज का। तो शेयर कर देना सब तक कि पहुंच पाए। और चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि आगामी दिनों के अंदर अब क्लासें हमारी यूट्यूब पे भी शुरू हो रही है, ऐप पे तो चल रही है। जो साथी जुड़ना चाहते हैं ऐप पे जाके हमारा कोर्स ले सकते हैं। बेहतरीन क्लासें हमारी चल रही है। चलिए बात करते हैं। देखो, इंतजार तो लंबा हो गया क्योंकि अब भर्तियां, देखो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट तैयारी करते 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 इंतजार है, लेकिन आप, मैं ये नहीं मान सकता कि पीछे बहुत सी भर्तियां चली गई हैं। पटवार, वीडियो, एलडीसी या कुछ और वैकेंसी है। लगभग जितनी भर्तियां अब आएंगी ना, ये भर्ती एक बार चली चाहिए, इन भर्तियों का एक बार दौर चला गया है, ये दोबारा नया दौर आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहा हूं और मेरी भर्ती आई नहीं। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भर्तियां आ चुकी हैं। बात यह है कि आपने तैयारी किस प्रकार की, आपका नहीं हुआ वो एक अलग बात है। लेकिन एक और मौका आपको मिलने जा रहा है। ये जो साल रहेगा 2023 वाला, और आगे आने वाले 6 महीने 2024 की, लगभग साल डेढ़ साल है ना, भर्तियां खूब होने वाली, लगभग सभी के एग्जाम हो जाएंगे। तो इसी बीच हम बात कर रहे हैं, बहुत सी भर्तियां जैसे रेट की है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर की है, सूचना सहायक, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर, इन सभी की वैकेंसी आपके सामने जल्द ही जारी होने वाली है। आज जैसा कि आप सब तक खबर पहुंची होगी, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपने सुना भी होगा, मैं दिखा दूंगा नोटिस। और यह आश्वासन भी दिया गया कि रीट का रिजल्ट भी जल्द जारी किया जाएगा, और जल्द से जल्द भर्ती का जो कैलेंडर है वो भी जारी होगा। और सीईटी के अंतर्गत भर्तियां आएंगी, 12th बेस पे है चाहे वो ग्रेजुएशन, उसके अंतर्गत लगभग भर्तियां दोस्तों है। बाकी ये रीट टीचर वाली नहीं है, बाकी सारी भर्तियां मान के चलो लगभग उसी के अंदर सारी भर्तियां आपकी है। तो कुछ हम बात कर लेते हैं आपके सामने, ये आपने खबर पढ़ ली होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड 6 भर्तियों को 1539 पदों की अभ्यर्थना मिली है, यानी ये सूचना अभी तक मिली है। अब ये तो इतनी भर्तियों की पहुंची है, आगामी बहुत सी भर्तियां, इनकी जल्द तक खबर पहुंच जाएगी। देखो इसका पूरा मैं दिखा देता हूं, ये कुछ आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। देखो, ये अभ्यर्थना कर्मचारी चयन तक पहुंच गई है भैया, क्योंकि अब प्रक्रिया आगे चालू हो जाएगी। जल संसाधन विभाग के अंदर पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, महिला बाल विकास विभाग, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक के अंदर देखो आर्थिक एवं सांख्यिकी, संगणक, जिसका इंतजार करते देखो आपकी संगणक भी आ रही है, महिला सुपरवाइजर की भी आ रही है। लगभग हर विभाग में कहीं ना कहीं कुछ पोस्टें हैं। अब पोस्टें तो ये तो है नहीं लाखों आएंगी, पोस्टें तो इतनी आती है, टीचर की वैकेंसी तो है नहीं, टीचर वाले में आती है लगभग 10-15 हजार से ऊपर ऊपर, वो भी रेट में आती है। बाकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो वो ही 10,000 के आसपास अटकती रहती है। तो ये कुछ भर्ती है। इसके अलावा भी दोस्तों, इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता दें, एक मिनट, इसके अलावा दोस्तों एक तो आपका रीट, देखो रीट की पात्रता भी होगी, मैं आपको बता देता हूं, रीट की पात्रता भी होगी। पात्रता के साथ दोस्तों इसका मेन एग्जाम, मेन भर्ती जो आपकी मुख्य परीक्षा है वो भी दोस्तों, लेकिन उसका एग्जाम इस साल होगा ये तय नहीं है। उसका एग्जाम इस साल पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ये निश्चित है। तो कहीं ना कहीं पात्रता, नए स्टूडेंट है तो पात्रता को पहले क्लियर करना होगा। जिन्होंने कर रखी है तो वो अगर थर्ड ग्रेड में जाना चाहते हैं या वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं आपकी टीचर के अंदर देखो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ये टीचर की वैकेंसी दोस्तों आपके सामने आने वाली है। और मैं तो ये कहूंगा जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत ज्यादा पदों पे इस बार आने वाली है, बहुत से ज्यादा पदों पे, तो इसका आपको अभी से तैयारी कर दो। अभी क्या है कि विज्ञप्ति आएगी और उसका इंतजार करोगे तो निश्चित रूप से आप समय गंवा रहे हो। मैंने 25 फरवरी को पेपर हुआ था और रीट का जब कंप्लीट हुए थे 1-2 फरवरी को, उसके बाद मैंने वीडियो बना के बताया था कि आगामी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो हो गया उसे आप बदल नहीं सकते, जो होने वाला उसे आप बदल सकते हैं। इस बीच
लगातार ये इंतजार की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, और आपने 2 महीने गवा दिए, और इसी के इंतजार में आप 1-2 महीने और गवा दोगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने तैयारी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। भर्ती आना न आना एक अलग बात है, भर्तियां तो निश्चित रूप से होती हैं, चुनावी दौर है, भर्तियां आएगी, चाहे कम पदों पे आए चाहे ज्यादा पदों पे आए। आप जितना गैप बीच में ले आओगे उतना ज्यादा नुकसान आपको, क्योंकि फिर से आप जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर से जीरो से कैसे करोगे, इस बात को समझेंगे। ठीक है, ये तो एक नोटिस आप तक पहुंच गया होगा। फिर भी 1 मिनट में कुछ चीज आपको बताता हूं, इस बात को समझेंगे कि सदुपयोग, देखो समय का सिलेक्शन किसका होता है, सिलेक्शन उसी का होगा तो सही समय पे सही हथियार। बात कर रहे, एक बार मैं थोड़ा इसमें चेंज कर देता हूं थीम को। ठीक है, सही समय पे सही हथियार। एक बात सोचो कि आप यहां पर हो, यह आपकी तैयारी है। ठीक है, आपने तैयारी की, आपका ये गोल था। ठीक है, आपने पेपर दे दिया। अब पेपर देने के बाद में क्या हुआ, बीच में नेक्स्ट एग्जाम जैसे 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का गैप आ गया। आप किस चक्कर में, गैप आया नहीं, आप लेके आए हो, क्यों कि सर विज्ञप्ति आएगी तब पता लगेगा तैयारी किसकी करनी है। आपका एक सटीक निर्णय नहीं है कि मैं किसकी भर्ती की तैयारी करूं, आप खुद भ्रमित हो। ध्यान करो दोस्तों, यहां पर आपने 0 से स्टार्ट किया था और 100 नंबर तक पहुंचे थे। जैसे गैप आएगा बीच में, वापस ये 100 नंबर, फिर वापस 0 से स्टार्ट करोगे, वापस 100 नंबर तक जाओगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? जो चीज यहां की थी वही चीज यहां होने वाली, तो फायदा क्या हुआ फिर? कोई फायदा नहीं हुआ। यहां पे भी सिलेक्शन का डर था कि होगा कि नहीं होगा, यहां पे भी सिलेक्शन का डर है। अब होगा क्या, एक बच्चा जो यहां पर तैयारी, और वही बच्चा तुरंत पेपर देने के बाद दूसरी भर्ती की तैयारी करेगा, तो यहां उसकी 100% तैयारी थी, नेक्स्ट एग्जाम से महीने बाद हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, यहां जाएगा उसकी 200% तैयारी होगी। अगर उसका यहां सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, यहां पर उसका 110% सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? उस भाई साहब ने कंटिन्यूटी बनाए रखी। आप कहा हो, आप इस जगह, ये सत्य बात है। किसको लेकर? सर विज्ञप्ति नहीं आएगी, कितने पदों पर आएगी। अरे भैया आपको एक पद चाहिए, आपको एक पद चाहिए, और उसके लिए मैं फिर कह रहा हूं बहुत सी भर्ती। देखो टीचर विभाग के अंदर, रीट के अंदर, देखो रीट की तो अभी लेटेस्ट में जो कह रहा है कि रीट की पात्रता जिसकी क्लियर है, वो तो संस्कृत वाले विभाग के अंदर भर्ती आ रही है। देखो संस्कृत विभाग के अंदर वैकेंसी है, तो मैं तो ये तो कहूंगा रीट वाले में पेपर दे के आया तो उसे संस्कृत शिक्षा विभाग, और उसमें स्पेशली मैं कहूंगा अगर साइंस मैथ वाले हैं तो उसे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 1000 से ज्यादा पद, 1000 से ज्यादा पद होने वाले हैं। इससे बढ़िया और मौका और क्या मिलेगा? वही सिलेबस, वही पैटर्न, वही पेपर भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, सेम चीजें हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा पात्रता परीक्षा, जिनकी पात्रता क्लियर नहीं है वो भी होगा। फर्स्ट ग्रेड में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी उसमें जा सकते हैं, एक एलडीसी वैकेंसी जिसका लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, आरएसएम एसएसबी की एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, 2018 में हुई थी, बड़ी वैकेंसी, बड़ा नाम, बड़ा पद, बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतर जाइएगा। निश्चित रूप से विज्ञप्ति तो महीने लेट हो जाएगी, 2 महीने लेट हो जाएगी, आएगी तो सही। क्या आप उसके लिए तैयारी हो? पहले आप खुद देख लो, क्योंकि छोटा मोटा सिलेबस तो है नहीं, किसी भर्ती का उठा लो, कोई भर्ती छोटी नहीं है, सभी भर्तियां बड़ी है, बड़ा सिलेबस है, तैयारी भी हर भर्ती में, चाहे छोटी भर्ती है बड़ी, तैयारी तो उतनी ही करनी पड़ती है। जैसे आरएस की तैयारी कर रहे हो, तैयारी उतनी करनी पड़ती। आप रीट का सिलेबस देख लो, क्या कम है आरएस से? आरएस के बराबर ही सिलेबस है, वही तैयारी करते हो, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी कर रहे हो और 2 महीने बाद 0 से करोगे तो फिर वहीं आप पे अटक गए, आपकी गाड़ी आके जहां से स्टार्ट किया था, फिर सिलेक्शन के चांस फिर नहीं होंगे आपके। सूचना सहायक की वैकेंसी, सूचना सहायक वैकेंसी आ रही है आपकी, संगणक का नोटिफिकेशन पहुंच गया है बाबरतना, वुमेन सुपरवाइजर वाइजर की वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक की भी कहीं ना कहीं, कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी भी भर्ती नहीं। और वन विभाग, वन रक्षक, इनका भी कुछ लग रहा है कि भर्ती आएगी, लेकिन इन विभागों में आप देख सकते हैं, इन विभाग में लगभग जिसकी टीचिंग विभाग में तो सारी नहीं भर्ती है, टीचिंग विभाग में सारी नहीं भर्ती आ रही है। संगणक है, सूचना सहायक है, वुमेन सुपरवाइजर है, कंप्यूटर अनुदेशक है। इसके अलावा और भी बहुत सी भर्तियां हैं जो निश्चित रूप से आएंगी। पदों की संख्या कम हो सकती है लेकिन भर्तियां तो निश्चित रूप से करवाई जाएंगी। तो ये है, तो अब भी वक्त है, तैयारी में किसी प्रकार की ढिलाई ना करें।
कोई आपको क्या कहे उसकी मत सुनो, तैयारी में जुट जाओ, जो बोले तैयारी करो, बस तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि तैयारी से ही सिलेक्शन होगा। पद डिसाइड नहीं करेगा। पद तो रीट में थोड़े थे क्या, 48,000 पद थे, लेकिन अब आंखें बाहर आ गई कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसी हालात है स्टूडेंट की, क्योंकि हम तो डेली बात करते हैं फोन पे, पता रहे अच्छे नंबर होने के बावजूद भी डर सता रहा है। क्यों? दिक्कत यही होती है कि हम अपना 100% दे नहीं पाते, हम अपना 100% नहीं, आप जान नहीं लगा पाते। फॉर्मेलिटी करना लगभग 80% करते हैं। सिलेबस, मैं ये कहता हूं कि कोई भी भर्ती है, सिलेक्शन एक ही बात से हो सकता है। देखो सिलेक्शन कितनी भी बड़ी भर्ती क्यों ना हो, देखो भर्ती चाहे कोई सी हो, मैं ये चाहता हूं कि जो सिलेबस होता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सिलेबस है वो पेपर से पहले, पेपर से पहले लगभग 3 बार आपका होना चाहिए। 3 बार मिनिमम सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, एक बार नहीं होना चाहिए, 3 बार, वो भी टू द पॉइंट। एक एक लाइन को पढ़ लिया आपने, कुछ छूटा नहीं है, तब आता है मजा। अदरवाइज तो फिर सर सिलेबस ही नहीं हो गया, डेट आ गई, डेट आगे बढ़ा दो, वही होगा। तो अब भी मौका है अपने आप को प्रूव करने का, और आज करोगे तब जाके, हम एक पेड़ का बीज बोते हैं और 6 महीने तक उसमें पानी देते हैं, तब जाकर वो बड़ा होता है, फूल निकलते हैं, फल देते हैं, लगभग साल भी लग जाते हैं। तो पहले दिन बीज बोते ही फल प्राप्त हो जाएगा कि बीज लगा दिया ले भाई खा लेंगे, नहीं होना। ये वही है, बीज बोना स्टार्ट कर दो, बीज बोना, उसके लिए तपस्या करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो भर्तियां तो आ रही हैं, इस वीडियो का एक ही मोटिव था कि भर्तियां आ रही है, ये पॉजिटिव चीजें हैं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको रखना है। कोई कहेगा नहीं आ रही, कोई कहेगा इतने पद है, भैया पद से नहीं होगा, आप नहीं भरोगे फॉर्म तो आपका भाई भरेगा, सिलेक्शन तो होगा, सीटें तो खाली रहेंगी नहीं। समझ पा रहे हो इस बात को? तो जिस विभाग में आप जाना चाहते हो उस विभाग की आप बेहतरीन तैयारी आज से शुरू कर दें और बड़े तरीके से करें, जिससे कि आपको ये ना कहना पड़े कि सर मेरिट कितनी जाएगी। फिर ये कहते हो कि सर मेरिट कितनी जाएगी, उस समय आपका सिलेक्शन श्योर नहीं है। ये होना चाहिए कि सर मेरिट कितनी जाएगी, मेरा तो सिलेक्शन पक्का। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमने तो बहुत हाई फाई कर दिया काम, और हाई फाई करने के लिए तैयारी भी हाई फाई करनी पड़ेगी, फिर कह रहा हूं। और बाकी इस YouTube के माध्यम से आपको लगातार तैयारी करवाई है, और अब समय आ चुका है, जल्द आपके सामने अनाउंस होने वाला है, बेहतरीन चीज मैं लेके आऊंगा YouTube पे, ऐप पे तो चल ही रही है। और जो साथी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग का लगभग कोर्स होने वाला है। बायोलॉजी हमने करवा दी, केमिस्ट्री हमने करवा दी, फिजिक्स चल रही है, मैथ आधा 50% मैथ का सिलेबस करवा दिए हैं, एक एक टू द पॉइंट, और हर टॉपिक में लगभग, मैथ में तो बेहतरीन चीजें, साइंस में भी उससे बेहतरीन। और एलडीसी के अंदर तैयारी करना चाहते हो, जो कि एक बड़ा सपना होता है सभी का, सचिवालय विभाग में जाने का, और उसके लिए बड़ी तैयारी चाहिए, उसके लिए भी हमने लगभग स्टार्ट है कोर्स। साइंस का उसका भी सिलेबस हो चुका है, मैथ का स्टार्ट है। तो आप जुड़ सकते हैं किसी प्रकार से, किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज दोस्तों पढ़ाई को लेकर नहीं हो। बाकी कोई चीज को आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे नंबर है, या इस YouTube के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वो समय आ गया है कि मैदान में उतरने का। आप तो उतरोगे नहीं, हमें उतरना पड़ेगा मैदान में, और तभी तो आप उतरोगे साथ में, है ना? ये चीज चल रही है। चलिए, जो हुआ उसे जाने दे, समय चला गया हाथ से, कोई बात नहीं। आपने 2 महीने खराब कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो शुरुआत कर दो। भर्तियां कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही ये मायने नहीं रखता, आपको तो एक ही भर्ती में लगना है जो आपकी पसंद है, और उसी की तैयारी करो। उम्मीद है बात समझ पाए होंगे। इस वीडियो का एक ही मोटिव था कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे अपने माँ बाप, अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं, तो भी नौकरी करो। सरकारी नौकरी का सपना देखा है तो तैयारी करो। अगर पैसे आपके पास है तो फिर बिजनेस कर लो, क्या दिक्कत है? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो सोने पे सुहागा। अगर बिजनेस करते हो उसकी तो होड़ नहीं है। और फिर पैसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन फिर क्या है? सरकारी नौकरी। तो तैयारी करो, वरना फिर इस भीड़ के अंदर ऐसे लोग हैं जो किसी को नहीं, जिनको किसी की जरूरत नहीं है, उनसे अगर मतलब होगा तो वो आपसे बात करेंगे, फिर नहीं है। और आपके अंदर कुछ होगा, वो ठप्पा होगा ना सरकारी नौकरी का, तो जी जी करेंगे आपको, मास्टर जी करेंगे, बाबू जी करेंगे। हाँ, वो जी तभी लगेगा जब आपके पास ठप्पा होगा, वरना फिर दुनियादारी तो आप जानते हो। चलिए,
मैंने तो ये वीडियो इसलिए बनाया कि आपको खबर तो पहुंच जाती है, बहुत सारे चैनल है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार मैसेज देख पा रहा हूँ कि स्टूडेंट सर भर्ती कब तक आएगी। डेली 15 से 20 ऐसे मैसेज कि सर भर्ती कब तक आएगी, सेम चीज़ वही चीज़ बार बार। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट तो परेशान है, तो किसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा दी जाए। तो भर्तियां तो आएंगी, आप तैयारी शुरू कर दो। जय हिंद, जय भारत।